बहुत बड़ा जनसैलाब आपके साथ अनाज मंडी में पहुंचा है, इनका आप किस तरीके से शुक्र अदा करोगे? देखिए, करीब 2-2.5 साल से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का संगठन अपनी जनहित की उन तमाम मुद्दों को लेकर के और मेवात के अंदर जो लंबे समय से बदहाली बनी हुई है उसको दूर करने को लेकर के संघर्ष कर रही है। तो 2-2.5 साल के इस मेहनत में लोगों ने विचार किया कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से मेवात की जो बदहाली है, जो समस्याएं यूं की यूं बनी हुई है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों ने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की बात को समझा है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में विश्वास जताया है। तो उसका नतीजा है आज कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वे हमारी जनता पहुँची है। तो अब आने वाले समय में निश्चित तौर से ये संख्या बढ़ेगी। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो भी साथी आज इस भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के कार्यक्रम में पहुँचा है, और उससे ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो आगे जा कर के जो बातें आज इस कार्यक्रम में हुई है वो और लोगों को बताने का काम करे, ये ऐसी उम्मीद करता हूँ और इन सबका धन्यवाद करता हूँ। आज पिनंगवा के अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा रखी गई, इसका क्या उद्देश्य, क्या संदेश है? देखिए, अभी अप्रैल के महीने में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 साल से लगातार मेहनत कर रही है। और मेवात की जनता ने, मेवात के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने हर पार्टी की सरकार बनाई। मेवात ने भी अपने 3 विधायक कभी इनेलो को देने का काम किए तो कभी कांग्रेस को देने का काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रम वो मेवात की जनता करा रही है। हर पार्टी के ऊपर भरोसा और विश्वास जताने का काम मेवात की जनता ने किया, लेकिन मेवात के अंदर हालात ज्यों के त्यों हैं। मेवात के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ापन है। वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को, सरकारी संस्थानों को, सरकारी इंस्टीट्यूट को ये सरकारें बंद कर रही है, पहले चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मेवात के अंदर तो बंद तो तब करेंगे जब कहीं बने हो। मेवात के अंदर चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, हाई एजुकेशन हो, और उसके साथ साथ जब से हरियाणा बना है एक भी विश्वविद्यालय मेवात के अंदर नहीं बना। तो इन तमाम पार्टियों ने जिन्होंने सरकार बनाई है वो दोषी है इस बात के लिए कि मेवात का नौजवान उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है। और चाहे तो वो रेलवे लाइन बिछाने की बात हो, तमाम पार्टियों की सरकार बनी, आज तक रेल की सीटी मेवात में नहीं बजी। चाहे वो रोजगार की बात हो, तो जैसे पूरे हरियाणा के अंदर गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, तो मेवात तो पहले ही गरीबी और बदहाली से जूझ रहा है। तो जब पूरा हरियाणा पिछड़ रहा है तो उसके साथ साथ मेवात तो बिल्कुल ही दम तोड़ रहा है। तो आज भारी संख्या में लोग यहाँ चल करके आए हैं। लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपनी प्रत्याशी बहन पुष्पा जांगीर को बनाया है। तो आज हमने अपील भी की है कि अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए ये जो फ्री और सस्ता लालच और जो गरीब को और गरीब बनाने की बात करके जो पार्टियां वोट लेती है, तो मेवात की जनता उसे पीछे हटेगी और पीछे हट करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेगी, ताकि इस गुड़गांव लोकसभा से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना सांसद जिता पाए और फिर आने वाले चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर अपना परचम लहराए और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाए। और सरकार बना करके जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे तो वो 248A को 4 लेन करने की बात हो, चाहे यहाँ पर कारखाने और सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे ड्राइवर भाइयों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाने की बात हो, ताकि इन मेवात का जीवन स्तर उठ सके और वो हरियाणा और देश के साथ प्रगति कर सके। तो आज इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ अनाज मंडी के अंदर ये विशाल जनसभा आज हमारे संगठन में रखी है। एक आखिरी सवाल बनता है कि यहाँ पर इनेलो ने भी राज किया है, यहाँ पर कांग्रेस ने भी राज किया है और बीजेपी ने भी राज किया है। तो अगर आपको यहाँ से इज्जत मिली, आपका सांसद यहाँ से निकला, विधानसभा से विधायक यहाँ से निकला, तो आप अपने वादों पर पूरे उतरोगे जो आपने वादे किए? बिल्कुल। देखिए,
हमने ये जो समस्याएं आज मेवात में बनी हुई है उसके लिए काफ़ी बार हमने मांगों को उठाने का काम किया है और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को कई बार हमने रोड शो करके अपना ज्ञापन दिया है। तो हम भरोसे के लायक इसलिए बनते हैं कि जितनी भी पार्टियां पहले वोट लेकर के चली गई है अब वो तो दोबारा वोट लेने के लायक है ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो ऑलरेडी ये जनता भरोसा कर चुकी है। तो जनता ने भरोसा किया, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो अगर जब उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और जनता इस बात को समझ करके अगर उनसे पीछे हटेगी तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का ही नंबर आएगा। और आज यहाँ पर भारी संख्या में लोगों को पहुंच करके इस बात को पक्का कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग जो है और गरीब हों और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ पर सरकार बनेगी और मैं